अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं माइंड मैटर्स। बहुत तवील तारीख है थिएटर की, और थिएटर ने हमारी जो तहजीब है उसकी परवरिश में कितना बड़ा किरदार अदा किया है। जब हम ग्रीक्स को देखते हैं तो वहाँ पे सोफोक्लिस नज़र आते हैं, यूरिपिडस नज़र आते हैं। कितना ताकतवर ड्रामा था। उस ड्रामे के अंदर जो कोरस है वो कितने कितने अहम सवालात पूछ रहा है। ये तमाम चीज़ें जो हैं उन्होंने उस तहजीब की परवरिश की। फिर रेनेसेंस का दौर आया। थिएटर जो है या परफॉर्मिंग आर्ट्स जो हैं उनका एक बहुत ही अहम किरदार है। और मेरे साथ आज जो मेहमान हैं वो मोहम्मद हसन महराज हैं। बहुत शुक्रिया हसन भाई। सबसे पहले तो ये है कि आपके साथ रेल की सिटी बहुत कमाल किताब आपकी गई, यानी पहली सक्सेस। दूसरी फिर आपका जो ड्रामा था पिनी साजिश केस, जी कमाल गया। फिर अब जो ड्रामा है आर्टिकल 25/2 वो बहुत अच्छा गया, क्योंकि उसमें से एक में तो मैं खुद गया गुजरावाला में, और जिस तरह का क्राउड था मैं आपको बता नहीं सकता। और फिर जो थिएटर में जो परफॉर्मेंस थी उसका जो रद्द-ए-अमल आ रहा था क्राउड से, यानी वो समझ रहे थे और बहुत ही ज़बरदस्त था। तो आप मुझे बताइए कि इस ड्रामे पे बात तो यकीनन हम करेंगे, लेकिन अभी ओवरऑल जनरली हमारे दोस्त हैं तैमूर रहमान, आप जानते हैं, लाल बैंड, तो उनको अमूमन कहा जाता है कि गीतों से भी कभी इनकलाब आता है। तो मैं आपसे यही सवाल पूछूँ कि थिएटर से भी कभी इनकलाब आता है? अच्छा, थिएटर से इनकलाब तो नहीं आता, लेकिन फिर बात यह है कि इनकलाब किसी एक चीज़ से नहीं आता। ठीक है, जिस तरह थिएटर एक हाईली कोलैबोरेटिव मीडियम है, इसमें कल ही मैं किसी को बता रहा था कि अगर ऑडियंस में से एक आदमी अचानक उसकी शुगर डाउन हो जाती है और वो जेब से चिप्स का पैकेट निकाल के चिप्स खाना शुरू कर देता है, तो जो आसपास 6, 7, 10 लोग बैठे हुए हैं उनका भी वो एक्सपीरियंस ऑल्टर होता है। सो जितना अहम ये है कि मंच पे जो लोग परफॉर्म कर रहे हैं, उतना ही अहम ये है कि जो लोग उनको देख रहे हैं, जो नाजरीन हैं उनके, वो भी इस पूरे तजुर्बे में बराबर के शरीक होते हैं। इनकलाब जो है वो कोई एक वाक़या नहीं है, वो उसके पीछे एक अपनी तारीख़ होती है। कोई जबर कहीं हो रहा होता है, कहीं नाइंसाफ़ी होती है, उसके बाद कोई एक छोटा सा वाक़या होता है। लोगों को ये लगता है कि ये एक छोटा सा वाक़या था जिसकी वजह से ये पूरा टिप ऑफ हुआ, लेकिन मतलब बज़ाहिर हमने ईरान में भी अभी देखा है वो जो पूरी वेव चल रही है, या भगत सिंह जो थे उनका जो टर्निंग पॉइंट लाला लाजपत राय का वो एक छोटा सा वाक़या, अपेरेंटली छोटा सा वाक़या, मतलब पुलिस लाठी चार्ज कर रही थी उस दिन, लेकिन लाला लाजपत राय को लाठी लग गई, वो उनका इंतकाल हो गया, और वहाँ से फिर एक आज हमारे पास इनकलाब का एक आइकॉनोग्राफी जो है उसमें भगत सिंह मौजूद हैं। सो होते एक वाक़यात का पूरा एक मोज़ेक होता है जिसमें से एक रंग या एक स्ट्रोक या एक आवाज़ या एक तान या एक ताल जो है वो थिएटर है। बल्कि इसी से आपने क्योंकि भगत सिंह का जिक्र किया, तो अगले 1 महीने में एक नावल आने वाला है भगत सिंह, रिटन बाय मुस्तनसर संतर, पंजाबी लैंग्वेज में। और वो क्योंकि मैं गवाह हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने पूरा वो उनके गांव में कई दफ़ा गए, यहाँ पे जहाँ पे रहते थे, जहाँ पे फुटस्टेप्स पर उन्होंने बड़ा फॉलो किया है उस उम्र में, और बड़ी मेहनत से वो लिखा है। अच्छा, ये जो इटालियन रेनेसेंस है, यानी हम जब देखते हैं कि पूरी यूरोप की आपने पूरे इनकलाब ही आया ना, मतलब पूरी सोच में, फिक्र में इनकलाब आ गया। उस फिक्र और सोच के इनकलाब के जो सोते हैं वो हमें फूटते हुए दिखाई देते हैं इटालियन रेनेसेंस से। और उसके बाद उसके अंदर जो आर्ट की और थिएटर की इतनी ताकतवर तहरीक है। तो मतलब मेरे भी कहने का मतलब ये है कि अचानक तो कुछ नहीं होगा, बट ये आपकी जो स्ट्रगल है ये बड़ी कमाल है। जहाँ पे हमारे यहाँ थिएटर जो है वो बिल्कुल रुबे ज़वाल है और बहुत अरसे से है, वहाँ पे आप इतना सीरियस थिएटर लेके आ गए, वो पॉलिटिकल, तो वो कैसा रिस्पॉन्स इस सवाल से रहा? अच्छा, आप चूँकि आप हमेशा की तरह आप चूँकि माहिर नफ्सियात हैं और आपकी हर गुफ्तगू में कई तरह के हवाले और कई रेफरेंसिंग है। सो सबसे पहले तो जो आपने बात की है थिएटर की, मैं आपको एक छोटा सा वाक़या सुनाना चाहूँगा। गुजरावाला में हम कर रहे थे रावलपिंडी साजिश केस। एक अहम सरकारी शख्सियत को, ज़ाहिर है आपने जब कहीं जाना है तो हम उन साहब के दफ्तर गए, जैसे सरकारी दफ्तर होते हैं, उनको कहा हमने कि जी हम ये खेल कर रहे हैं। उन्होंने बड़ी बेनियाजी से पूछा कि किसके बारे में है ये खेल, तो उन्हें बताया गया कि सर ये फैज़ अहमद फैज़ के बारे में है। उन्होंने बहुत सादगी से पूछा, फैज़ साहब आप भी आ रहे हैं? तो मैंने उन्हें कहा कि जी फैज़ साहब भी आ रहे हैं, बच्चों के साथ आ रहे हैं, आप भी शाम को बच्चों के साथ आइएगा, हम कोशिश करेंगे आप फैज़ साहब के साथ बैठ जाएं। तो मतलब हमारा थिएटर होता संजीदा है एक तरह से, लेकिन कॉमिक उसको थोड़ा सा हम इसलिए रखते हैं कि लोगों का इंटरेस्ट जो है वो इंटैक्ट रहता है। कल मैं हॉल से बाहर निकला तो एक खातून जिनकी उम्र तकरीबन 55 बरस थी, उन्होंने मतलब वो खड़ी हुई मेरे साथ, और वो हालांकि प्ले के एंड पे थोड़ा सा हम इसको टोन ऐसी देते हैं, बट शी वाज विजिबली विद टेरी आईज, उन्होंने आंसू उनकी आंखों में भरे हुए, और उन्होंने कहा कि बड़ा ये जुल्म हुआ है
लेकिन ये पूरी बात एक पॉजिटिविटी का मैसेज है, कम से कम जुल्म जो है उसका इदराक हो रहा है। और फिर ये नहीं है कि ये बात हतमी है। मुआशरा एक बड़ी ऑर्गेनिक चीज़ है जी, ठीक। ये कभी इधर कभी उधर, कभी यहाँ कभी वहाँ, और ग्रो करता है। जिधर से रोशनी इसको मिलेगी ये शाख उस तरफ चल पड़ेगी। मतलब आप डिफरेंट तजर्बे भी आपके ज़हन में हैं, जिस तरह है ना, जिस तरह यूरोपियन थिएटर में यानी ब्लैक कॉमेडी है, कॉमेडी ऑफ एरर्स है, कॉमेडी ऑफ मैनर्स है। आपने बेसिकली बात पहुंचानी है, ऐसे पहुंचानी है कि किसी को प्रॉब्लम भी ना हो और बात जो है वो ऑडियंस तक पहुंच जाए। क्योंकि मैंने जो आपका ड्रामा देखा तो मुझे खुशी इस बात की थी कि आपकी कुछ लाइनें ऐसी थी जो बहुत गहरी थी, लेकिन जितनी लाइन यानी उसके अंदर गहराई थी उसकी मीनिंग में, तो उतना ही रिस्पॉन्स आ रहा था आपकी ऑडियंस से, बहुत भरपूर, और वो बहुत बड़ा मजमा था। तो इस हवाले से हम यानी एक नतीजे पे तो पहुंच सकते हैं कि जी वो हमारा जनरली कहा जाता है कि आवाम इन बातों को कहाँ समझती है। वो आपके थिएटर में तो मैंने देखा है अपोजिट था। ये जो बात है कि आवाम इन बातों को कहाँ समझती है, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। आवाम इस बात को, आवाम इनको कैसे समझते हैं? क्योंकि वजाहत मसूद साहब अगर देख रहे हुए तो देखिए आवाम का मोनस इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ठीक है, आप वो उसमें ये है कि इतने ज़्यादा शेड हैं। एक तो इतना हॉल के अंदर जो लोग बैठे हैं, हम कोशिश ये भी करते हैं कि किसी एक एज रेंज में या किसी एक सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड में हम कैद ना होकर रह जाएं। हम उन लोगों को भी इनवाइट करते हैं, बुलाते हैं कि लोग, फिर ये ज़ाहिर है वो मेडिटेटेड सा होता है सिलसिला। तो हर आदमी एक ऐसी बात सुन के जाए जो उसके साथ रहे। फिर बहुत सी बातें ऐसी हैं जो सुनने में सादा लगती हैं लेकिन उनका बोझ ढोना बहुत मुश्किल है। आप ये देखिए कि जो बात घर में बेटे की बर्तरी से शुरू होती है वो मुआशरे में राय की महरूमी तक जाती है। वाह वाह वाह। जो आगा अशर के ड्रामों की रवायत थी हमारे यहाँ, मतलब बरसगीर में ड्रामा तो बहुत, थिएटर बहुत ही कमाल रहा है ना। फिर वो पता नहीं क्या हुआ, इतनी बड़ी रवायत जो है वो इस तरह जवाल पजीर हुई। अब आपको कोई थोड़ा सा है कि ये दोबारा से रिवाइवल इसका हो सकता है थिएटर की इस रवायत का? जी बिल्कुल हो सकता है, और ये होगा बिकॉज हर वक्त में कोई ना कोई एक आदमी या एक गिरोह या एक ग्रुप ऑफ पीपल ऐसा होता है जो ये देख रहा होता है कि ये जो चीज़ इग्नोर हुई है या निगलेक्ट हुई है इसको कैसे रिवाइव किया जाए। अब ये बहस बिल्कुल उससे अलग है कि वो रिवाइवल में उस चीज़ का बेड़ा गर्क करते हैं या उस चीज़ को दोबारा एक नई जॉनरा में ले आते हैं। मेरी जो अपनी इंस्पिरेशन है वो थोड़ा सा मिक्स्ड बैग है। आपने जिक्र किया इटालियन थिएटर का, तो वहाँ डारिये फे का जो एक डेथ ऑफ एन आर्टिस्ट उनका एक प्ले है, उसमें जो साउंड बोर्ड है या जो वोकल है जो वो कहना चाह रहा है वो कैसे कहता है। अब वो आपने देखा होगा साजिश में एक बच्चा है जो कि सारी बातें कह जाता है। सब कॉन्टिनेंट का जो थिएटर था उसमें जो एक फ्यूजन क्रिएट हुआ, ये पारसी थिएटर जब मिलता है जाके क्लासिक ब्रिटिश परफॉर्मेंसेस या उनके ये जब शेक्सपियर के प्लेज जो हैं वो यहाँ पे परफॉर्म होना शुरू होते हैं और ये सोहराब मोदी वगैरह ये अभी फिल्म बनाने से पहले ये थिएटर कर रहे हैं। ये बुनियादी तौर पे सारी थिएट्रिकल कंपनीज थी। जी बिल्कुल ठीक। तो वहाँ से ये आगे फिल्म की तरफ के, तो वो जो कर रहे थे वो इनको कंटेम्परराइज कर रहे थे। मिसाल के तौर पे वो रासलीला को मतलब और तरीके से कर रहे थे, या वो शकुंतला को और तरीके से परफॉर्म कर रहे थे। यहूदी की लड़की भी बुनियादी तौर पे एक खेल था जो बाद में फिल्म के तौर पे सामने आया, और ये सिलसिला वहाँ रुका नहीं है। ये अफजाल अहमद जो थे जो कि तमसील थिएटर में एक चादर मैलिसी का किया। इवन मैं आपको अगर ये कहूँ कि पंजाबी ड्रामा जो जुगत की वजह से काफ़ी मशहूर है और अब एक और जॉनरा में चला गया है, उसमें भी आप शर्तिया मिट्ठे उठा के देखें। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, एक लाइन ऐसी है। नहीं वो तो तमाम उनके जितने परफॉर्मर्स हैं उनकी ज़हानत में तो कोई शक ही नहीं है। ज़हानत में कोई शक। जो आदमी जुगत का इस्तेमाल कर रहा होता है वो देयर इज अ सर्टेन डेप्थ टू इट, इट्स नॉट ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो चूंकि हम और लेंस से देख रहे होते हैं और हमारी दानिश भी कहीं ना कहीं जाके मुस्तार ली गई होती है, तो इसलिए हम उस चीज़ को एक वो गेज हमारा या वो लेंस हमारा थोड़ा सा वो है सबॉल्टर्न टाइप है। तो ये बहुत शुक्रिया हसन मराज साहब। बात यह है कि हमारी जो थिएटर्स की जो बिल्डिंग्स जहाँ पे ये ड्रामा परफॉर्म होता है, हम बिल्कुल भूल गए थे कि कितना अच्छा जो कंटेंट है, कितना खूबसूरत जो आप
फ़िलासफ़ी पे बात कर सकते हैं, आप पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी पे बात कर सकते हैं, आप बहुत संजीदा और बहुत अच्छे पैराए में उसमें परफॉर्मेंसेज हो सकती हैं। ये तमाम चीज़ें हम भूल गए थे पिछले कोई 15-20 साल से। हम कुछ हमारा जो ट्रैक है वो कुछ इधर उधर हो गया। लेकिन अब जिस तरह हसन महराज साहब का ये जो 2 ड्रामे एक के बाद दीगरे लगे और उनको जिस तरह पजीराई मिली, तो मुझे पूरा यकीन है कि इसका एक रिवाइवल जो है थिएटर का वो ज़रूर होगा। देखते रहिए माइंड मैटर्स।